अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। फर्स्ट ईयर की बायो और फर्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों में आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 पे ये टॉपिक है और इसके टोटल 5 पैराग्राफ है। पहले 4 पैराग्राफ जो है वो पेज नंबर 13 पे है और जो 5th वाला पैराग्राफ है वो पेज नंबर 14 पे है। तो आज हमारा बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था वो क्लोनिंग था, क्लोनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था और आज जो है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हिफाजत करना अपने एनवायरनमेंट की, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खतरे में डाल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग दे सकते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप हेडिंग दे दें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो वो उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से यानी कि इंडस्ट्रीज से जो पैदा होती है। तो वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगरचे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये हमारे रहने का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें हेल्प करती है, लेकिन इट हैज़ द सेम टाइम, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय ओवर एनवायरनमेंट, ये हमारे माहौल को तबाह भी करती है। कैसे तबाह करती है आगे बता रहा है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, टनों के हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एंड इन्फ्लुएंस इन सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म, और उसके जो असरात है वो तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के जरिए ये इन्वायरमेंट में क्या किया जाता है, इंजेक्टेड का मतलब दाखिल करना, यानी कि दाखिल किए जाते हैं। दीज इन्फ्लुएंस फ्रीक्वेंटली कंटेन्स साइजेबल अमाउंट, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो असरात हैं, इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, साइजेबल अमाउंट। और कह रहा है कि ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिक, और कुछ तो बहुत चीज खतरनाक है, जहरीले हैं, इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल, और कुछ जो है वो क्या है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल क्या होता है, कैंसर पैदा करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक मटेरियल, यानी कि कैंसर एजिंग। हैवी मेटल लाइक लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां हो रही हैं उनमें से ऑटोमोबाइल लेड जो निकल रहा है, लेड एक धात है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस है। क्रोमियम जो है वो टैनरीज, चमड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री से निकल रहा है। आर प्लेइंग हैवोक टू ह्यूमन हेल्थ, ये क्या कर रही है, ये इंसानी हेल्थ को खतरे में डाल रही है। हैवोक का मतलब होता है खतरे में डालना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज रीच अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री में तो ये जो है सिचुएशन ये अलार्मिंग लेवल तक है, यानी कि बहुत खतरनाक डेंजरस है। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनकी जो कंट्री है वो तबाह बर्बाद हो सकती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था जिसपे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो खतरात हैं वो बताए जा रहे थे। जैसे लेड है जो गाड़ियाँ का जो धुआं होता है उससे निकलने वाला है वो ख़तरनाक है, टैनरी से निकलने वाला क्रोमियम ख़तरनाक है, कैंसर एजेंट पैदा करने वाले केमिकल्स है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा था। अब यहाँ पे बच्चों पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन दी गई है, वो जरा आप पॉइंट आउट कर ले। द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज ऑफ द फिजिकल, केमिकल, थर्मल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट in such a way that problem is created, health, safety or welfare of any living things। जी वो कह रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो चेंज होता है वो चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, थर्मल हो, बायोलॉजिकल हो। फिजिकल मतलब कि कुछ देर के लिए आलूदा किया फिर ठीक हो गया, केमिकल जिसमें केमिकल रिलीज होते हैं, थर्मल गर्मी हीट प्रोड्यूस करने वाले, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमारे माहौल में अगर दाखिल हों या हमारे माहौल को चेंज करे, इस तरीके से चेंज करे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमारी हेल्थ के लिए या हमारी फ़ायदे मुफीद के लिए, तो तब जो ना फिर वो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई थी। अब आगे आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये सेकंड 2 लाइनें दी गई हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स ऊपर दी गई हैं, दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी द एड्रेस्ड एल्स इट वुड बी सोन आउट ऑफ कंट्रोल। कहते हैं इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है इनको बहुत जल्दी एड्रेस करने की यानी कि बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हमने इसको ना किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बायो एलिमेंट्स ऑफ
ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफर इररिपरेबल लॉस। और कहते हैं जो बायो एलिमेंट्स है इस चैप्टर के स्टार्ट में जो बायो एलिमेंट्स आपने पढ़े थे 16 जो कि हमारी लाइफ को बनाते हैं, ये जो बायो एलिमेंट्स है ये क्या हो जाएंगे, इररिपरेबल हो जाएंगे, लो यानी कि नाकाबिले तलाफी हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर इनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। और इस तरह क्या होगा, इन्वायरमेंटल वुड नो लॉन्गर सपोर्ट ऑफ लाइफ, और इस तरह हमारी इस ज़मीन पे लाइफ की जो सपोर्ट है, सहारा है, वो ख़त्म हो जाएगा और लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो आगे बता रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको हैजर बता रहा था कि ये ख़तरात हैं, फिर वो आगे बता रहा है कि इन पे नोट करने की ज़रूरत है, अगर ना किया तो ये जो बायो एलिमेंट्स है ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जो लाइफ है वो इस प्लैनेट पे ख़त्म हो जाएगी। आगे जो थर्ड पैराग्राफ में सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इनकी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि हम इनको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो कह रहे बायोलॉजी हैज हेल्प मैनकाइंड टू अट्रैक्टिंग attention of this problem. The biologists are striving to find the solution to set this environment right now whatever it deteriorated. जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है ये बायोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि मुतवज्जो कर रहे हैं कि इनका जो ना वो प्रॉब्लम ढूंढा जाए। और बायोलॉजिस्ट स्ट्राइविंग कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइविंग का मतलब कोशिश करना, इस को हल करने का सलूशन जो है ना वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो मतलब इन्वायरमेंट है उसको साफ किया जाए। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस मेड ऑब्लिगेटरी। बायोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी ये पूछा है कि इनके बारे में क्या ये जो असरात हैं, इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल असरात हैं, इनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। तो ऑब्लिगेटरी एज अ पैरासाइट के तौर पे ये हमें लेते हैं। जो पोल्यूशन है, पार्टिकल्स हैं ये, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि बायो रेमिडिएशन के मुख्तलिफ तरीकाकार निकाले हैं। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, बायो रेमिडिएशन के आगे लिखा हुआ है रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग थिंग्स, यानी कि जिंदा चीज़ों के जरिए जो टॉक्सिक मटेरियल है या जो हमारे जहरीले केमिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, उनको रिमूव करने का जो तरीकाकार है उसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। तो ये बायो रेमिडिएशन के बारे में बता रहा है। अब बायो रेमिडिएशन क्या है वो आगे एग्जांपल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल बायो एब्जॉर्प्शन। ये देखो एलजी जो है वो इस तरीके में यूज की जा रही है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि ये लाइन क्या कह रहा है। बायो रेमिडिएशन ही क्यों है, हम दूसरी तरीकाकार केमिकल का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपको बताता चलूँ जो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही है ऑलरेडी केमिकल है, और ये जो केमिकल है ये हमारे एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रहे हैं। अगर ये एक केमिकल को ख़त्म करेंगे तो दूसरा केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए ये तो ठीक नहीं है, ये हमारे जो पोल्यूटेंट्स है उसकी कमी को दूर नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें बायो रेमिडिएशन यानी कि लिविंग थिंग्स को यूज़ करके तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब लिविंग थिंग्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एल्जी, फंजाई या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम यूज़ करके हम केमिकल को ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो रखते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एल्जी का इस्तेमाल किया गया, एल्जी को इस्तेमाल किया गया पोल्यूशन को लुदा करने के लिए। कहाँ से पोल्यूशन को लुदा करने के लिए, वाटर से। ठीक है, ये क्या करता है कि ये पानी से जो हैवी मेटल्स होती हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर। इस तरह जो पानी है वो साफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो आलूदा पानी है उसको फिल्ट्रेशन या साफ करने का प्रोसेस हम एलजी के जरिए कर सकते हैं। तो एलजी क्या है, एलजी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक छोटा सा जानदार है जिसने हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया है। आप ये भी कह सकते हो कि ये प्लांट्स का एंसेस्टर है। तो ये वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसलिए बायो रेमिडिएशन इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स, यानी कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है वो क्या है, वो बायो रेमिडिएशन है। तो बायो रेमिडिएशन एक बेस्ट तरीकाकार है। तो ये थर्ड पैराग्राफ में आपको बता रहा था। जो फोर्थ पैराग्राफ है वहाँ पे आप बच्चों हेडिंग दे सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स लाइफ। यहाँ पे आप हेडिंग दे सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स और फोर्थ पे आप हेडिंग दे ले प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स लाइफ, यानी कि उन एनिमल्स को की प्रोटेक्शन करना जो इंडेंजर में है, जो खतरे में है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर स्पीशीज क्या होती है, इंडेंजर स्पीशीज आगे ब्रैकेट में कह रहा है कि स्पीशीज टू नियर एक्सटिंक्शन, जो करीब आने वाले वक्त में खत्म होने के करीब हों उनको हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज। उसमें प्लांट एनिमल दोनों शामिल है। कहते हैं इफ दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस द नीड टू देयर प्रोटेक्शन,
कहते हैं अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो ये आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इसकी प्रोटेक्शन की जाए ताकि इनकी जो स्पीशीज़ है वो बचाया सके और इनकी स्पीशीज़ को आगे लेके चल सके। तो ये एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में बता रहा है। अब आपकी बच्चों जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 पे जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या है और उनको किस तरह ठीक किया जा सकता है वो बताना चाह रहा है। तो हम देखते हैं, वो कह रहा है कि द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कौमी प्रॉब्लम है। ओवर रिवर कैनल्स एंड हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे जो दरिया हैं या जो नहरें हैं वो शहरों के वेस्ट से जो है ना वो मिक्स अप हो चुकी हैं और हाईली पोल्यूटेड हो चुकी हैं। यहाँ तक कि द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टुवर्ड द डिक्लाइन। जो ताज़ा पानी है पाकिस्तान में उनका जो लेवल है वो बहुत कम हो गया, बहुत कम रह गया। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा है। फिश पोल्यूशंस हैव बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। यहाँ तक कि वहाँ पे जो फ्रेश वाटर में फिशेस हैं उनको बहुत बुरी तरह मुतासिर किया जा रहा है और वो बुरी तरह मुतासिर हो भी रही हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिशेस की स्पीशीज कम हो रही है, स्पीशीज मर रही हैं, तो वो इस तरीके से जो ना वो पोल्यूटेड वाटर से अफेक्टेड हो रही हैं। वी नीड, अब हमें क्या करना चाहिए, टेक प्रिवेंटिव मेजर, हमें हिफाजती तदाबीर लेनी चाहिए एज एटमॉस्फेयर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। In cities, particularly the exhaust of the automobile enormously adding the lead into the atmosphere। जैसे शहरों में अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और जो ट्रैफिक है उनसे निकलने वाला धुआं भी फिर बहुत ज़्यादा होगा। वो जो धुआं है वो क्या कर रहा है, वो लेड को क्रिएट कर रहा है और लेड जो ना वो हमारे एटमॉस्फेयर को एग्जॉस्ट कर रहा है, यानी कि बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। फिर हमें क्या करना चाहिए, There is then need to the lead free petrol to reduce pollution। जी, वो कह रहा है कि हमें ऐसा पेट्रोल यूज करना चाहिए जिसमें लेड ना हो, यानी कि लेड को निकाल दिया जाए। तो अगर लेड को निकाल दिया जाए तो वो वाला पेट्रोल अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो पेट्रोल क्या होगा, वो पेट्रोल जो है वो रिड्यूस कर देगा पोल्यूशन को, यानी कि पोल्यूशन में जो ना वो कमी हो जाएगी पोल्यूटेंट्स की एटमॉस्फेयर में। तो ये वो बता रहा है। तो ये आपका टॉपिक था बच्चों, ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसकी तैयारी करें, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको एक पेपर दूंगा, वो पेपर आपने सॉल्व करना है, यानी कि जो आपका टेस्ट पेपर होगा वो होगा और उसको आपने सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी इस मंथ में या इस चैप्टर में कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो इंशाल्लाह बच्चों 2 से 3 दिन के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा। और अभी आप इसकी प्रिपरेशन करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर उन्होंने बायो पढ़ना चाह रहे हैं या बायो के लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सके। इसके अलावा बच्चों मेरे चैनल पे ये है कि कुरान नाजरा के लेसन भी चल रहे हैं। अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना चाह रहा है, डेली प्रेयर जो है रोज़मर्रा की जो दुआएं हैं, मसनून दुआएं, वो सीखना चाह रहा है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो आपको उससे फ़ायदा भी होगा और आपका तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा होगा। तो अगले लेसन के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।